नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। इस्कॉन मंदिर सोसाइटी से जुड़े स्वामी अमोद लीलादास की स्वामी विवेकानंद और गुरु रामकृष्ण परमहंस पर विवादित टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है। मंगलवार को इस्कॉन मंदिर ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की टिप्पणी को लेकर अमोद लीलादास पर 1 महीने का बैन लगा दिया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल इस्कॉन से जुड़े स्वामी अमोद लीलादास का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे स्वामी विवेकानंद के मछली खाने को लेकर सवाल उठते हुए वो उस सवाल पर साफ तौर पर सबकी नजरें आ गई कि वीडियो में स्वामी अमोद लीलादास कह रहे हैं कि एक सिद्ध पुरुष कभी भी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता। अमोद लीलादास ने ऐसा क्यों कहा? आपको बता दें कि प्रवचन के दौरान अमोद लीलादास ने स्वामी विवेकानंद द्वारा मछली के सेवन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि एक सिद्ध पुरुष व्यक्ति कभी भी किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज का सेवन नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई दिव्य पुरुष कोई जानवर को मारकर खाएगा क्या कभी मछली खाएगा क्या? मछली को भी दर्द होता है ना। और अगर विवेकानंद मछली खाएं तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? नहीं खाएगा। सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। स्वामी विवेकानंद के अलावा उन्होंने उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचार जातो मत तातो पथ, जितने विचार उतने रास्ते पर भी टिप्पणी की और कहा कि हर रास्ता एक ही मंजिल तक जाता है। ये किसने कहा? हर रास्ता एक ही मंजिल तक नहीं जाता। अब अमोद लीलादास के इस वीडियो के वायरल होने पर सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ गया है, जिस कारण इस्कॉन ने अमोद लीला प्रभु के खिलाफ कार्रवाई कर दी। इस्कॉन ने अपने बयान में कहा कि वे अमोद लीलादास की अनुचित और अस्वीकार्य टिप्पणियों और इन 2 व्यक्तित्वों की महान शिक्षाओं के बारे में उनकी समझ की कमी से दुखी हैं। उन्हें इस्कॉन से 1 महीने की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यानी अमोद लीलादास को बैन कर दिया गया है। बयान में आगे बताया गया कि अमोद लीलादास ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी थी और वे गोवर्धन की पहाड़ियों में 1 महीने के लिए प्रायश्चित पर जाने का संकल्प भी ले चुके हैं। वे तत्काल प्रभाव से खुद को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह अलग कर लेंगे। वैसे तो अधिकतर लोग स्वामी अमोद लीलादास को जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि अमोद दास लीला लखनऊ के एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कई इंटरव्यू के दौरान वो बता चुके हैं कि उन्होंने कम उम्र में आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी थी। जब वो साल 2000 में 12वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने भगवान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने वापस आकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने का फैसला कर लिया। साल 2004 में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने अमेरिका के एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। साल 2010 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ने के फैसले से पहले उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर का पद भी संभाला था। 29 साल की उम्र में वो इस्कॉन में शामिल हो गए और कृष्ण ब्रह्मचारी बन गए। इंजीनियरिंग से संत बने अमोद दास लीला को सोशल मीडिया पर कई लोग फॉलो करते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग काफी लंबी है। आपने भी कई उनकी वीडियोस, कई उनके प्रवचन सुने होंगे, जिससे लोगों को काफी मोटिवेशन और शांति मिलती है। लेकिन जब इस तरीके का वीडियो अमोद दास लीला का वायरल हुआ तो लोगों की नजरों में वो आ गए। जहां वो लोगों की नजरों में कभी चमका करते थे, आज वो लोगों की नजरों में खटक रहे हैं। और साफ तौर पर उन्हें बैन कर देना और उनका भी इस पर पश्चाताप साफ तौर पर स्वीकार कर लेना कि उनसे गलती हो गई, ये तमाम तरीके की बातें जब सामने आई तो जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं उन्हें अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। लेकिन साफ तौर पर जब पश्चाताप की बात सामने आई तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि मुंह से निकले हुए शब्द वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ,
जो उनकी मानसिकता स्वामी विवेकानंद को लेकर साफ तौर पर दिखाई दी, या फिर जिस तरीके की बातें कही गई, मछली को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा कि मांसाहारी होना कितना गलत है, कितना सही है, अगर कोई मांसाहारी है तो वो किस तरीके से एक सिद्ध पुरुष हो सकता है, इस पर सवाल खड़े हो गए। क्या आपके जहन में भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि अगर कोई मांसाहारी है तो वो सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता, या कोई मछली खाता है या कोई भी मांस खाता है तो वो व्यक्ति सिद्ध पुरुष नहीं है? हालांकि आज के समय में तमाम दवाइयों में बिना ही मछली के तेल के या फिर कुछ इस तरीके की मिलावटी चीजें होती हैं जो इंसान को भी नहीं पता होती, लेकिन फिर भी खुद को जिंदा रखने के लिए इंसान इन सब चीजों का सेवन करता है। लेकिन ऐसे में एक सिद्ध पुरुष के ऊपर, दो सिद्ध पुरुषों के ऊपर सवाल खड़े कर देना, वो भी एक इतनी बड़ी हस्ती द्वारा, तो ऐसे में उनका बैन हो जाना, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।